जिस किस्म की हरकत आपके लड़के ने की है, आपके इस होनहार बेटे को डायरेक्ट पुलिस स्टेशन ले चलो। लेकिन अफसोस, उसमें हमारे घर की रुसवाई होगी। बस एक दरख्वास्त है आप लोगों से, यहां से चले जाइए। इतनी बेइज्जती के बाद रुकना कौन चाहेगा? क्या बात है खालू जान, इज्जत पे हाथ आपके बेटे ने डाला और बेइज्जती आपकी हो रही है। वाह। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये लड़की झूठी है, फरेबी है, चालबाज ने मुझे फंसाया है। हैदर, हैदर रुक जाइए। रुक जाओ हैदर, वरना अच्छा नहीं होगा। हम शरीफ आदमी हैं, इसका फायदा मत उठाओ, वरना भुगतना पड़ेगा तुमको। जितना जोर अपनी आवाज पर दे रहे हैं ना, उतना जोर अपनी परवरिश पर देते तो शायद आज ये दिन देखने को नहीं मिलता हमें। मैंने कुछ नहीं किया, ये लड़की झूठ बोल रही है। आप लोग मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? ये एक नंबर की झूठी है, मक्कार है, ये मुझे फंसाना चाहती है। तू ऐसे नहीं मानेगा। हैदर, वैसे नहीं मानेगा। आपको खुदा की कसम है, रुक जाइए। मत रोको इन्हें, आओ जान ले लो मेरे बेटे की। मगर एक बात याद रखना, खुदा की लाठी में ना आवाज नहीं होती है, तुम सब बर्बाद हो जाओगे। खाला जान रुक जाइए, ये क्या बोल रही हैं आप? खुदा के लिए बात को आगे मत बढ़ाइए। अरे हम कहाँ बढ़ा रहे हैं, हम तो यहाँ थूकते भी नहीं। तेरे कहने पर हम यहाँ आए थे, और ऐसी लड़की को कौन अपनाता है जिसका घर बार या माँ बाप कोई नहीं है। इसकी सूरत देखो, साफ पता चलता है इसकी आंखों का पानी मर चुका है। बेहया कहीं की। अपनी जुबान को लगाम दीजिए, आप बहुत बोल चुकी। आप तो चुप ही रहिए बाजी। बेटी का ससुराल है इसीलिए अब तक लिहाज किया, मगर अब नहीं, बड़ी बड़ी बातें बंगार रही है। अपना शौहर तो संभला नहीं। मियां ने दूसरी बीवी कर ली और हमें समझाने चली है। बस ये क्या कह दिया आपने खाला जान? माफी मांगी अम्मी से। नहीं, अभी के अभी अम्मी से माफी मांगिए, वरना आपका और मेरा रिश्ता खत्म। तेरे कहने पर मैं माफी मांग लूंगी, पर जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई है उसका क्या? मैं मेरे बेटे को जानती हूँ, ये गजल झूठ बोल रही है। अल्ताफ ने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की होगी। मैं जानती हूँ खाला जान, अल्ताफ सच बोल रहा है, मगर आपको अम्मी को अब्बू जी का ताना नहीं मारना चाहिए था। आपको पता होना चाहिए कि अम्मी मेरे लिए क्या मायने रखती हैं। देखिए खाला जान, ये मेरा घर है,
आप मेरी अपनी हैं, पर फिलहाल मैं बीच में फंस गई हूँ। आप मुझ पे रहम कीजिए। देखिए, आप अम्मी से माफी मांगिए और यहाँ से चली जाइए। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है और मैं इसे दूर करके रहूंगी, पर फिलहाल आप यहाँ से चली जाइए। आप सब मुझे माफ कर दीजिएगा। तेरे कहने पे हम यहाँ आए थे और तेरे कहने पे हम जा रहे हैं, मगर हमें ये उम्मीद नहीं थी कि तू हमें यहाँ बुलाकर इस तरह से जलील करवाएगी। माफ कीजिएगा बाजी, रोना बंद कीजिए अम्मी, इसमें बाजी की कोई गलती नहीं है। पूरे फसाद की जड़ तो ये लड़की है। पता नहीं क्या चाहती है। आप चलिए यहां से। मुझे माफ कर दीजिएगा। हैदर, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। मैं दोबारा पूछूंगा। तुम्हें लगता है कि अल्ताफ सही है और गजल गलत? अल्ताफ बेकसूर है। बेकसूर? तुम पागल हो गई हो क्या? इस बच्ची के लिए तुम्हारे दिल में जरा भी हमदर्दी नहीं है? अम्मी, हमदर्दी उससे जताई जाती है जिसके साथ गलत हुआ हो, और गलत तो अल्ताफ के साथ हुआ है। इस गजल ने अल्ताफ को उकसाया था। बस करो दुआ। अरे कौन सी अच्छी लड़की अपनी इज्जत दांव पे लगा के ऐसा करना चाहेगी? अफसोस दुआ, तुम एक लड़की होकर मेरा दर्द नहीं समझ पाई। लड़की हूं इसीलिए समझती हूँ कौन कब झूठ बोल रहा है और कब सच। और ये लड़की हर वक्त झूठ बोलती है, इसकी फितरत में झूठ है। दुआ, क्या बात है, अब पिक्चर क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है। हीना और दुआ के रिश्ते में दरार आई। आप ये क्या करने जा रही थी अम्मी? आप अपनी दुआ पे हाथ उठाने वाली थी। अब मेरी अम्मी नहीं हो सकती। मेरी अम्मी तो मुझ पे जान छिड़कती थी, मुझे अपनी बेटी मानती थी। अब मेरी अम्मी नहीं है। एक माँ अपनी बेटी पर कभी हाथ नहीं उठा सकती। नहीं, अब मेरी अम्मी नहीं है।